तो हम लोग देख रहे थे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे साथ हम अभी आज हमारे निदेशक महोदय चंद्रकांत रागिट सर, जो प्रतिकुलपति भी हैं हमारे विश्वविद्यालय के, वो भी है। सो Yes, सर, sir. नमस्ते सर। सर शायद बिजी होंगे, कहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर बीच में हमसे बात करेंगे फिर। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखा था कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। हम लोग आज उसको फिर से एक बार देखते हैं कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, ठीक है, तो हम लोग जब कोड करते हैं, मतलब प्रोग्राम करते हैं हम हमारे, तो हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ गलती हो जाती है तो क्या हमें क्या आता है, एरर्स आते हैं। ठीक है, उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, उन अब वो एरर है या एक्सेप्शन है, ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। ठीक है, अब एरर और एक्सेप्शंस में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे आज। ठीक है, और जो भी हमारे एक्सेप्शंस आते हैं हम उन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये देखना है हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। ठीक है, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है हमारा टॉपिक, वो टॉपिक सीखने का मेन मोटिव क्या है हमारा, कि जो भी हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शंस आते हैं उन एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल को हैंडल करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये हमारे इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो एक्सेप्शंस इन जावा, तो जावा में एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो होते हैं वो कुछ मतलब अलग अलग रीज़न से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इनवैलिड डेटा एंटर किया गया हो यूज़र द्वारा। मान लीजिए कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीजर ए वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर आपने कहा ए इज़ इक्वल्स टू, अगर सिंगल कोट में आप इसे ए देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल कोट में हम कौन सा देते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर देते हैं। तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पर, नो सर। नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड डेटा हो जाएगा, पर्टिकुलर यस सर। पर्टिकुलर इसके लिए वेरिएबल के लिए ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड डेटा हो जाएगा। जस्ट मिनट, हाँ। ओके, तो इनवैलिड डेटा एंटर करने के बाद हमें ये एक्सेप्शंस आ सकते हैं, यूज़र को एक्सेप्शंस आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई फ़ाइल रीड कर रहे हैं, आपने कोई फ़ाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे और वो पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल ही ना हो, तो उस वजह से भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक कोड होता है, कई हमारे ऐसे कोड होते हैं कि जो हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होकर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यस। जो एक्सेप्शंस है वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, अब जानते हैं कि एक्सेप्शन और एरर का जो अंतर है इनमें, तो इनमें अंतर क्या है। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या किया है कि 4 की पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। 4 की पॉइंट्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन और एरर के बीच में इनका अंतर समझेंगे, ठीक। अब जो एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हमेशा अनचेक टाइप के होते हैं। एरर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेप्शन और एरर के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्शन और एरर के बीच में अंतर क्या है कि एरर क्या है, हमेशा अनचेक टाइप के रहते हैं, ठीक। और जो एक्सेप्शंस होते हैं वो एक्सेप्शन चेक और अनचेक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जो, अब मान लीजिए कि कोई एरर आ रहा है हमें, तो जावा में हम सब कुछ कहाँ करते हैं, सब कुछ कहाँ है, तो जावा में सब कुछ एक क्लास के अंदर होता है। विदाउट क्लास हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इस वजह से एक एरर नाम का भी एक क्लास है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ई कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो एरर नाम का एक क्लास है। अब ये क्लास कहाँ पर मौजूद है, तो ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एरर नाम का क्लास मौजूद है। अगर हमें देखना है ये क्लास, तो हम लोग देख सकते हैं जहाँ हमारा जावा इंस्टॉल है वहाँ पे जाइए, ठीक है। ये देखिए जावा पैकेज के अंदर, ठीक है। हम लोग जावा पैकेज में हैं अभी। जावा पैकेज में कौन सा पैकेज था, लैंग पैकेज, लैंग पैकेज। और वहाँ पे ये देखिए ये एरर क्लास, ठीक है। विजिबल है ये, यस सर। ठीक है। वैसे ही जैसे हमारे एरर क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में है, वैसे ही एक्सेप्शन क्लास भी वहीं पर है, एक्सेप्शन क्लास भी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही है। ये जावा डॉट लैंग पैकेज, ये भी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही है, ठीक है। अब एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इररिकवरेबल होते हैं। मीन्स आपके प्रोग्राम में अगर एरर आ गया है तो वो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जब जब भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो वो प्रोग्राम मतलब जब कंपाइल टाइम होता है, जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को हमारे तभी एरर आता है। एक्सेप्शंस जो होते हैं वो कंपाइल टाइम पे भी आ सकते हैं और रन टाइम पर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एरर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कंपाइल टाइम पर ही आते हैं। एरर्स के एग्जांपल कैसे हैं कि जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर होता है, ठीक। स्टैक ओवरफ्लो एरर है। इस तरीके से ये सारे एरर्स हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे इनका एग्जीक्यूशन होता है और कैसे एरर ऑकर होता है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस में आते हैं वो कैसे हैं कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए कि कोई आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे आपने उसको दे दिया नल, ठीक है। और आप नेक्स्ट लाइन पे ही उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप क्या कर रहे हैं, एस डॉट लेंथ को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें एरर आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो क्लास उस पर्टिकुलर पैकेज में नहीं है, तो वहाँ पे एरर आए, हमें एक्सेप्शंस आएगा कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शंस के भी हम जब डेटाबेस प्रोग्रामिंग देखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में अगर कोई हमें प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त एसक्यूएल एक्सेप्शंस हमें यहाँ पर मिलता है,
ठीक है। तो ये है एक्सेप्शन और एरर का डिफरेंस। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। Sir. ठीक है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि एक्सेप्शंस हमेशा जो एक्सेप्शंस रन टाइम पर आते हैं, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई रन टाइम पे एक्सेप्शन आता है तो नॉर्मली कैसे होता है कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो किया, 10 डिवाइड बाय ज़ीरो, तो हमें कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा? सॉरी, तो हमें कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा? यहाँ पे हमें एरिथमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने ऑपरेटर्स देखे थे, एरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? एरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो जब हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं और हमें एक्सेप्शन आ रहा है रन टाइम पे, तो ये कौन किस में आएगा ये? तो ये एरिथमेटिक एक्सेप्शंस में आएगा और ये बताएगा हमें कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसा हम लोगों ने अभी देखा एरर्स के बारे में, एरर्स क्या होते हैं? ये हमेशा कंपाइल टाइम पर आते हैं। ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो होता है, ऐसे स्टैक ओवरफ्लो एरर्स वगैरह ऐसे एरर्स आते हैं। और ये जो एरर्स होते हैं ना, ये हमेशा क्रिटिकल होते हैं, इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल ये क्या होता है कि सिंटैक्टिकली करेक्ट होते हैं ये, लेकिन ये कंपाइल टाइम पे आ जाते हैं। सिंटैक्टिकली करेक्ट होने के बावजूद भी ये कंपाइल टाइम पे आते हैं और हमें इनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब देखिए सिंटैक्टिकली करेक्ट है और फिर भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे हमें एरर दे रहा है। ठीक है। एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है ए नाम का। ठीक है। इस क्लास में हमने एक ए नाम का एक क्लास है, क्लास। ठीक है। और इस क्लास में हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर लिखा है। ठीक। दूसरा क्लास है हमारे पास एक बी नाम का, क्लास बी। ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है बी का। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्लास में एक मेन मेथड भी लिखी हमने बी क्लास में, मेन मेथड। ठीक। और यहाँ पर क्या किया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी इज इक्वल टू बी न्यू बी। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये बी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो क्या ऑटोमेटिक क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है। तो ये बी कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पर फिर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, फिर से बी क्लास का एक B1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होगा, ये इसे कॉल करेगा, ये इसे कॉल करेगा और ये लूप चलता ही जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ये क्या हो गया, ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कहाँ है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर बी कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ पे आया है, बी कंस्ट्रक्टर में। बी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूशन के वक्त क्या उसे पता चला कि ए का ऑब्जेक्ट बनाना है। ए का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो कहाँ गया, ए के कंस्ट्रक्टर पे। ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ पे क्या पता चला कि बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वापस ये यहाँ पर आया। और ये अब ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। अब हमने हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्टिकली गलती की है क्या? हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंटैक्टिकली एकदम सही है। यस। ठीक है, लेकिन अब जब ये हम इसे कंपाइल करेंगे तब हमें क्या हो मिलेगा एरर कंपाइल टाइम पे कि स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये मेमोरी में आ ही नहीं सकता। कब इसको रुकना कब है पता ही नहीं है, ये चलता ही जाएगा। इस वजह से ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं होगा। फिर हमें ये चेक करना होगा कि हमें ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अब सिंटैक्टिकली तो कोई गलती नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो फिर हमें लाइन बाय लाइन उसको चेक करना होगा। इस वजह से ये एरर्स क्या होते हैं, ये एरर्स क्रिटिकल होते हैं, ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इनको। ठीक है, समझ में आया हमें कि एरर्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। यस सर। ठीक है, ये जो है 10 डिवाइडेड बाय 0, तो ये एरर्स कैसे होते हैं, ये एक्सेप्शंस कहलाते हैं। इनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मतलब पता चला यहाँ पे हमारे कंपाइलर ने हमें बता दिया रन टाइम पे ठीक है, मान लीजिए रन टाइम पे हमें ये एक्सेप्शंस थ्रो हुआ तो हमें तुरंत पता चल गया कि यहाँ पे क्या है डिवाइड बाय 0, अरे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए कुछ 10 कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम सही से, उसका जो भी आउटपुट है वो मिल जाएगा हमें। यस सर। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से प्रोग्रामिंग में हमारे एरर आता है तो हम लोग इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल्स होते हैं और सर्चिंग में थोड़ा समय लगता है हमें। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जानते हैं कि एक्सेप्शंस के बारे में क्या होता है। अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक इवेंट होता है। अब मान लीजिए कि हमारा एक प्रोग्राम का फ्लो होता है, उस फ्लो को अगर कोई इवेंट स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो वो जो इवेंट है वो क्या कहलाता है, वो एक्सेप्शन कहलाता है। मीन्स हमारे नॉर्मल एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किसी इवेंट की वजह से स्टॉप हो गया, तो वो जो इवेंट है वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन कहलाएगा। अगर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वो इवेंट रोकने में कामयाब होता है तो वो एक्सेप्शन कहलाएगा। ठीक है, और जब ये एक्सेप्शंस होता है, इवेंट एग्जीक्यूट होता है, तब क्या होता है कि सिस्टम के थ्रू हमें एक एरर मैसेज जनरेट करके मिलता है। ठीक है, जो हमें कंसोल पे या जो भी हम हैंडल कर, जहाँ पे भी हमने एरर मैसेज डिस्प्ले किया है वहाँ पे हमें ये डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्शंस जो आते हैं, जैसे कि कोई अगर एक्सेप्शन आ रहा है हमारे प्रोग्राम में, तो हमें पता होता है कि कहाँ पे एक्सेप्शंस आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर कोड को हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए रखते हैं, और वहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, पर्टिकुलर कोड को एक्सेप्शन के लिए हैंडल करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है वो नॉर्मली बना रहे। अगर एक्सेप्शंस आता भी है तो भी हम लोग उसे हैंडल करके हमारे प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। ठीक, कंपाइल टाइम में क्या होता है
कि कंपाइल टाइम के जो एरर्स होते हैं वो सिंटैक्टिकली होते हैं, जैसे कि सेमीकोलन मिस हो गया या करली ब्रेसेस नहीं दिया हमने, कोई एक कम दिया या ज़्यादा दिया, ये भी होता है। एक एक्स्ट्रा भी है तो भी हमें एक्सेप्शन आता है, या किसी पर्टिकुलर या वेरिएबल के बाद हमने कॉमा नहीं दिया और सेकेंडली दूसरा वेरिएबल हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया है, तब भी हमें ये एक्सेप्शंस ऑकर होते हैं। जैसे रन टाइम एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखा कि डिवाइड बाय ज़ीरो वगैरह एक्सेप्शंस, तो ये रन टाइम पे एक्सेप्शंस आते हैं हमें, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं एक्सेप्शन का, जो हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो का, ठीक है। क्लास है हमारे पास सैम्पल नाम की, उस क्लास में क्या है, हमने मेन मेथड लिखी है। अब ये जो मेन मेथड है, इसमें मेन मेथड में हमने एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज विथ डिक्लेरेशन लिखा है यहाँ पर। ये क्या है, इनिशियलाइजेशन भी किया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम लोग कि 4 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, तो 4 डिवाइडेड बाय 0 क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। तो यहीं पे हमें क्या पता चल जाएगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, सॉरी, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, जावा सी सैम्पल डॉट जावा, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, सैम्पल। तो हमने क्या किया, सैम्पल डॉट जावा से हमारा प्रोग्राम जावा सी के थ्रू कंपाइल किया, ठीक। फिर हमने किया जावा सैम्पल, हमारे प्रोग्राम को रन किया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या मिला, ये जो है डिवाइड बाय 0, तो उसके लिए हमें एरर मिला, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइड बाय 0 एट सैम्पल मेन मेथड में सैम्पल डॉट जावा लाइन नंबर 5। देखिए ये वही मेथड है, ये सॉरी वही एक्सेप्शन है ये। उस एक्सेप्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये एक्सेप्शन हम रीड कर सकते हैं। देखिए एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो एक्सेप्शन है मेन मेथड में। तो ये मेन क्या है, मेथड है, ठीक है। कहाँ पर एक्सेप्शन है, तो मेन मेथड में एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ये कौन सा एक्सेप्शन है, तो ये जो है ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब ये जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये किस पैकेज में है, तो ये जो पैकेज है ये जावा डॉट लैंग पैकेज में है, ठीक है। तो ये जो पैकेज है, देखिए ये देखिए जावा डॉट लैंग पैकेज में एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग पैकेज में है ये एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब एक्चुअली हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब एरर मैसेज क्या है हमारा, तो एरर मैसेज क्या है, डिवाइड बाय 0, इस वजह से हमें एरर आ रहा है। ये जो है ये क्या है, एरर मैसेज है, ठीक है। क्या है एरर मैसेज, डिवाइड बाय 0। और ये एरर मैसेज कहाँ पर आ रहा है, सैम्पल के मेन मेथड में। सैम्पल क्या है यहाँ पर, सैम्पल क्या है, क्लास नेम है, ठीक है। सैम्पल क्या है, क्लास नेम है। तो सैम्पल के मेन मेथड में हमें एरर आ रहा है। तो सैम्पल क्या है, एक जावा फाइल है, ठीक है। सैम्पल क्या है, एक जावा फाइल है। तो जावा फाइल के लाइन नंबर 5 पर हमें डिवाइड बाय 0 जो कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन है जावा डॉट लैंग पैकेज का, वहाँ पर हमें ये एरर ऑकर हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 0 एरर एक्सेप्शन, ठीक है। क्लियर है ये, यस सर। ठीक है, Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि
एरर और एक्सेप्शन क्लास की। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस एरर और एक्सेप्शन, ये दोनों क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट करती हैं। ये दोनों क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट करती है और वो क्लास है थ्रोएबल क्लास। ठीक, ये जो थ्रोएबल क्लास है ये बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक, जावा में सभी क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं। ठीक, तो सभी क्लासेस का जो सुपर क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास ही होता है। ठीक, तो थ्रोएबल क्लास जो है उसके दो चाइल्ड क्लास हैं, एक है एरर और दूसरा है एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा इनहेरिटेंस है? हियरार्चिकल। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है ये। ठीक है, ग्रेट। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्यों है ये? कि सर दो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास। ठीक, तो मतलब क्या है कि मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है और सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट विथ मल्टीपल चाइल्ड, ये कौन सा हुआ? हायरार्चिकल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एरर क्लास जो है वो एरर क्लास कैसे होता है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर्स आते हैं या फिर जेवीएम के एरर्स आते हैं। तो ये जो एरर्स होते हैं ये इस तरीके से एरर्स को हम यहाँ जो भी एरर्स आते हैं वो इस एरर क्लास के थ्रू हमें मिलते हैं। एक्सेप्शन क्लास में हमें क्या क्या मिलता है? तो एक्सेप्शंस क्लास में हमें क्या मिलता है कि एक्सेप्शंस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है चेक एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक एक्सेप्शंस। अब चेक एक्सेप्शंस में भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस हुआ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये कैसे एक्सेप्शंस है कि ये चेक एक्सेप्शन है। अनचेक एक्सेप्शंस में जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शंस हुए, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस हुए, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हुआ, तो ये सारे एक्सेप्शंस आते हैं अनचेक एक्सेप्शंस के अंदर। ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि चेक एक्सेप्शंस और अनचेक एक्सेप्शंस दो तरीके से होते हैं एक्सेप्शंस में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि चेक एक्सेप्शंस क्या होता है। ठीक, तो चेक एक्सेप्शंस जो होते हैं ये कंपाइल टाइम पर आते हैं। ठीक है, ये चेक एक्सेप्शंस जो होते हैं ये कंपाइल टाइम पर आते हैं। ठीक है, अब जब ये कंपाइल टाइम पे आते हैं तो इन्हें कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी कहा जा सकता है। ठीक, ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब ये एक्सेप्शंस आते हैं तब हम जो एक्सेप्शंस होते हैं वो यूज़र को कंपाइलर के थ्रू ये बताते हैं कि इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस हुए, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हुआ। मान लीजिए कि आप कहीं कोई क्लास हम लोग ने ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहीं पर हम कहीं तो भी एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सी इज इक्वल्स टू न्यू सी। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्लास तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा हमें। ठीक है, अगर वो क्लास मिला ही नहीं, पर्टिकुलर क्लास मिला ही नहीं, तो क्या होगा कि वो बता देगा हमें कि ये क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये हमें बता देगा कि ये क्या है, क्लास नॉट फाउंड है, हमें क्लास मिला ही नहीं। ठीक, वैसे ही चेक एक्सेप्शंस में अगर हम लोग देखिए क्या करते हैं, अगर एक फ़ाइल को हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलर फाइल को हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस फाइल का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है,
फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक, फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कहा कि ये जो फाइल है फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको रीड करो। ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो फाइल है ये है ई ड्राइव पर है, सपोज ये ई ड्राइव पे फाइल डॉट टी एक्स टी है, लेकिन हमने यहाँ पे ई ड्राइव दिया ही नहीं। अब जहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये उसी पैकेज के अंदर ढूंढेगा। मान लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है हमारा ये डी ड्राइव पे सेव है। ठीक है, तो ये जो हमारा सैम्पल डॉट जावा ये जो प्रोग्राम है ये फाइल डॉट टी एक्स टी ये कहाँ ढूंढेगा, डी ड्राइव पर, जबकि फाइल कहाँ पे है, ई ड्राइव पे है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा, यहाँ पे तो उसे फाइल मिलेगी नहीं, फिर क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं कि फ़ाइल अगर ई ड्राइव पे है और हम लोग उसे प्रोग्राम को हमने डी ड्राइव पे सेव किया है और यहाँ पे हमने पाथ नहीं दिया है ठीक से, तब क्या होगा, तब हमें क्या एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो है इसको हमें बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर एरर आ सकती है। जो कंपाइलर है वो हमें क्या बताएगा, यहाँ पर एरर आ सकती है, इस वजह से हमें इसे हैंडल करना होगा, इस एरर को हमें कैच करना होगा, या फिर जो एरर थ्रो हो रहा है वो हमें कैच करना होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल डॉट टी एक्स टी, ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर एरर आ सकता है और इसको मस्ट बी, देखिए मस्ट बी कॉट, इसको कैच करना ज़रूरी है। या फिर अगर आप इसे कैच नहीं करते तो डिक्लेयर इसको थ्रो कीजिए, इस एरर को थ्रो कीजिए। ठीक है, इस एरर को थ्रो कीजिए। ये दो तरीके से हम लोग इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या होता है कि हम लोग ट्राई कैच के थ्रू हम लोग इसे कॉट कर लेते हैं, इस एरर को कैच कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्राई कैच के थ्रू, इस तरीके से हम लोग उसे देख सकते हैं। सेम कोड है हमारा, क्लास सैम्पल है, उस क्लास सैम्पल में एक मेन मेथड है और हमने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया है फाइल, और उसको नल से इनिशियलाइज़ किया और उसको फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सेम कोड है हमारा, यहाँ पर सैम्पल क्लास है, मेन मेथड है, मेन मेथड में फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक फाइल नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, नल से इनिशियलाइज़ किया है उसे, और वहाँ पे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल डॉट टी एक्स टी। बट इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पर इस प्रोग्राम ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे क्या है, इस एक्सेप्शन को कैच करना ज़रूरी है। इस वजह से हमने क्या किया, इसे ट्राई ब्लॉक में रखा, टी आर वाई, और ये यहाँ से शुरू हुआ ब्लॉक और यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो इस ट्राई ब्लॉक में हमने इस स्टेटमेंट को रखा ताकि अगर मान लीजिए इन केस अगर ये स्टेटमेंट कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हम उस थ्रो किए हुए एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में उसे कैच कर सकें। अब ये जो एक्सेप्शन था ये किस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, ये जो स्टेटमेंट था ये किस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो फिर हमने कैच ब्लॉक में लिखा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और फिर हमने उसका रेफरेंस दे दिया, और फिर
कैच ब्लॉक में हमने लिखा ये है system.out.println और ये एक यूज़र मैसेज है। यहाँ पर हमने ये जो मैसेज है ये हमने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, फाइल नॉट फाउंड। तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अगर ये फाइल हमारी ई ड्राइव पे है और हमने प्रोग्राम हमारा डी ड्राइव पे सेव किया है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड। मीन्स इसे अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर ये उस पर्टिकुलर पैकेज में ये फाइल नहीं मिलती तो हमें क्या एरर मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। यस सर। ठीक, तो फिर अब आते हैं, ये हुआ चेक एक्सेप्शंस। अब आते हैं अनचेक एक्सेप्शंस पे। तो अनचेक एक्सेप्शंस क्या होते हैं, अनचेक एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हमेशा रन टाइम पर ही आते हैं, ठीक है। अब जब जैसे कि चेक एक्सेप्शंस कंपाइल टाइम आते थे तो इन्हें कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस कहा जाता था, तो वैसे ही अनचेक एक्सेप्शंस रन टाइम पे आते हैं इसलिए इन्हें रन टाइम एक्सेप्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये रन टाइम पे आते हैं एक्सेप्शंस इसलिए ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते, ठीक। अब जैसे कि प्रोग्रामिंग में कुछ गलती हो जाए उसके कारण ये एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं ये एक्सेप्शंस कैसे आते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई एपीआई ठीक से यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो उस वजह से हमें आता है इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। जैसा कि हमने देखा था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हमने और डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया, तो फिर वहाँ पे वेरिएबल में क्या वो वहाँ पे हमें क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एरे को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा एरे है साइज़ ऑफ 4 और हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं कि एरे ऑफ 6 की पोजीशन प्रिंट कीजिए, तो हमें क्या है, ऑब्वियसली एरर ही आना है। तो वो एरर कौन सा होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे के बाहर की वैल्यू हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, ठीक है। एक नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये क्या हुए, सारे अनचेक एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स हुए और ये एग्जांपल के थ्रू हम सिनेरियो के थ्रू हमने देखा कि ये एक्सेप्शंस कब आते हैं, अनचेक एक्सेप्शंस कब आते हैं, ठीक है। ये वही एग्जांपल है हमारा डिवाइड बाय ज़ीरो का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो कंपाइल किया हमने, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं, सिंटैक्टिकली करेक्ट है हमारा प्रोग्राम। रन करने के बाद ये क्या बता रहा है हमें, अच्छा ये एरर कौन पढ़ के बताएगा फिर, अभी कोशिश कीजिए। सर प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा। ये जो एरर है यहाँ से, ठीक है, तो ये एरर किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी हमने ये थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जी सर। ठीक है। सर मेन मेथड में लैंग्वेज पैकेज में अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है सर, जो डिवाइड बाय जीरो से मतलब वो मेन मेथड सही है, बताइए। और फिफ्थ लाइन में मतलब ये फिफ्थ लाइन में एरर है, ऐसा है वो। बढ़िया। तो क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन मेथड में एरर है, कहाँ पे, कौन सा एरर है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एरर है, ठीक है। ये एक्सेप्शन किस पैकेज में मौजूद है, तो जावा डॉट लैंग पैकेज में मौजूद है। अब एक्चुअली एरर क्या है हमारा, डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है। डिवाइड बाय ज़ीरो एरर कहाँ पर है, सैम्पल डॉट मेन में, ठीक है। तो ये मेन मेथड में, सैम्पल क्लास की मेन मेथड में हमें एरर शो हो रहा है, ठीक है। और ये जो एरर है वो इस एरर का लाइन नंबर क्या है, तो सैम्पल डॉट जावा में लाइन नंबर 5,
सैम्पल डॉट जावा में लाइन नंबर 5 पे हमें ये एरर आ रहा है। इस तरीके से हम इस एरर को रीड कर सकते हैं और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एरर्स होते हैं इनको ये जो एक्सेप्शंस होते हैं इनको क्या होता है कि हम मैसेज के थ्रू या फिर हमें पता चलना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एरर दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, system.out.println फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, ये तो हमने एक यूज़र डिफाइन मैसेज दे दिया, लेकिन जो कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू हमें जो मैसेज मिल रहा है वो मैसेज मतलब एरर मैसेज हमें क्या कैसा मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें डिटेल एरर मैसेज चाहिए होता है, पता तो चले कि एक्चुअली एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो उस वजह से कुछ एक्सेप्शन कैच करने के लिए कुछ मेथड्स है हम, ठीक है, और ये सारी मेथड थ्रोएबल क्लास की हैं। ठीक, तो एक्सेप्शन क्लास ने इन मेथड को इनहेरिट किया है। ठीक है, ये जो सारी मेथड्स है, चारों मेथड्स ये किस क्लास की मेथड्स हैं, तो ये थ्रोएबल क्लास की मेथड्स हैं जिनको एक्सेप्शन क्लास ने इनहेरिट किया है। ठीक है, तो गेट मैसेज के थ्रू हमें ये मैसेज एक नॉर्मली मैसेज मिलता है कि हाँ एक्चुअली ये जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शन किस प्रकार का एक्सेप्शन है। ठीक है, गेट कॉज ये जो मेथड है इस मेथड के यूज़ के जब हम इसको यूज़ करते हैं इस मेथड को, तब हमें एक्सेप्शन के कारण का पता चलता है। ठीक है, कि ये क्यों आया है एक्सेप्शन। टू स्ट्रिंग ये जो मेथड है, ये मेथड जो एक्सेप्शन आया है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें रिटर्न करता है जो हमारा क्लास है उसके नाम के साथ। ठीक है, और प्रिंट स्टैक ट्रेस ये जो मेथड है, ये मेथड हमें डिटेल एरर प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम नॉर्मली अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स मीन्स अगर हम लोग कहें कि लगभग सभी 99% प्रोग्रामर्स इस मेथड को फॉलो करते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस। इन सम केसेस अगर हमें लगता है कि नहीं इतना डिटेल एरर नहीं चाहिए हमें, तो हम लोग ये बाकी के 3 मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मेथड ज़्यादा बेहतर है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो यही मेथड आप यूज़ कीजिए। ठीक है, इन मेथड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम लोग प्रोफेशनली या कोड कर रहे हैं तो हमें प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मेथड का यूज़ करना अच्छी बात है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बना रहता है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो एरर्स है या एक्सेप्शंस है इनको टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, जब भी हमें कुछ एक्सेप्शन हैंडल करना होता है तो जो एक्सेप्शन या एरर हैंडलिंग का जो कोड होता है वो हम लोग ट्राई कैच के ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, नॉर्मल कोड से थोड़ा अलग लिखते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में होता है तो वो नॉर्मल कोड से डिफरेंट होता है, तो इस वजह से हम लोग उसे ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं और कैच के थ्रू हम लोग उसे कैच कर लेते हैं अगर कोई एक्सेप्शन या एरर आता है तो। ठीक है, तो ये हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग के एडवांटेजेस। क्लियर है ये यस सर। सभी को? यस सर। क्लियर है ना ये रितिका जी? दोनों रितिका यस सर, क्लियर है। जी, ठीक है।
तो एक काम करते हैं अभी, देखिए मैं आपको एक कोड करके, हम लोग कोड करके देखते हैं, ठीक है। और ये जो मैसेजेस है, या सॉरी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि यही एक कोड लेते हैं, इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि समय नहीं है हमारे पास इस वजह से। हमने क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इस कोड में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। तो ये देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर, हाँ, ये कहाँ सेव किया है मैंने प्रोग्राम? माय डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है, ठीक है। अगर इस वक्त हम इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टूल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, या इस प्रोग्राम में हमारे पास सिंटैक्टिकली कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं माय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट्स में फाइल डॉट txt, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, मैं सर्च कर रहा हूँ फाइल, तो यहाँ पे फाइल नहीं है, ठीक है। फाइल डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रोग्राम को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कैच किया है, ठीक है। देखिए फाइल नॉट फाउंड हमें आउटपुट मिला, ठीक है। अब ये एक यूज़र डिफाइंड मैसेज है, मीन्स क्या है, ये हम यहाँ पर हमने दिया हुआ मैसेज है, देखिए ये हमने दिया हुआ मैसेज है। लेकिन एक्चुअली जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, उसने हमें क्या मैसेज दिया है ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर उसे जो मेथड्स हैं हमारे, हमने अभी देखे थे मेथड्स, उन मेथड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहली मेथड क्या थी हमारी, गेट मैसेज, ठीक है। गेट मैसेज को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये गेट मैसेज जो मेथड है, ये मेथड किस क्लास की मेथड है? ये हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि गेट मैसेज, ये जो सारी मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स किस क्लास में हैं? तो ये एक्सेप्शन क्लास में है, ठीक है। लेकिन इस एक्सेप्शन क्लास में ये कहाँ से आई है ये सारी मेथड्स? तो ये इनहेरिट होके आई है थ्रोएबल क्लास के, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे सिर्फ एक्सेप्शन ही हैंडल करते हैं, पर्टिकुलर एक ही एक्सेप्शन क्लास को हम लोग लिखते हैं, डिटेल में नहीं लिखते, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और हमने क्या कहा, सिर्फ एक्सेप्शन को ही हैंडल करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो ई है, तो ये ई जो रेफरेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये इस एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें एरर क्या दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, कि ये जो गेट मैसेज है, ये मैसेज गेट मैसेज मेथड इस क्लास में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये गेट मैसेज मेथड कहाँ की है? तो ये एक्सेप्शन क्लास की है। तो हम लोग उसे उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसे कॉल करेंगे, इस ई के थ्रू, ठीक है। देखिए हो गया।
और ये देखिए फाइल डॉट टी एक्स टी द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ये जो हमने स्पेसिफाइड की हुई फाइल है यह सिस्टम को नहीं मिल रही है। फाइल डॉट टी एक्स टी, कौन सी फाइल नहीं मिल रही? तो फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल नहीं मिल रही। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? यस सर। नेक्स्ट में हमारी मेथड क्या है? गेट कॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसे यहाँ पे गेट कॉज मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नल, अब ये जो है यहाँ पर अगर ये फाइल ही नहीं मिलेगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नल रहेगा। ठीक है, जब अगर इसे फाइल मिलती है तब ये एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन फाइल ही नहीं मिलेगी तो क्या रिटर्न करेगा? ये नल रिटर्न करेगा। और गेट एरर का एक कारण क्या है? कॉज क्या है एरर का? कि ये नल रिटर्न किया इसने, इस वजह से सिर्फ उसने नल इतना ही रिटर्न किया। अब मान लीजिए कि हमारा एक कोड है, 100 लाइन का कोड है हमारा, और उसमें अगर कोई एक्सेप्शन आता है और हम लोग यूज़ करते हैं गेट कॉज ये मेथड का, और वहाँ पे हमें सिर्फ नल इतना ही आउटपुट मिला, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये नल आया कहाँ से है? ठीक है, और हमारे जो ट्राई ब्लॉक है उस ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे तुरंत। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आइदर गेट मैसेज या प्रिंट स्टैक ट्रेस को यूज़ करते हैं, या फिर टू स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब टू स्ट्रिंग कैसे काम करता है? ठीक है, अब ये जो है एरर मैसेज, यहाँ पे क्या होता है, ई में क्या है, अभी एक्सेप्शन कैच हो गया है रेफरेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे सिर्फ डॉट टू स्ट्रिंग हम लोगों ने उसे बता दिया कि जो भी एरर मैसेज है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले कर दो। तो ये एरर मैसेज हमें डिस्प्ले हुआ। क्या आया? जावा पैकेज के अंदर इनपुट आउटपुट पैकेज है, वहाँ उसके अंदर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और हमें एरर मैसेज क्या है? फाइल डॉट टी एक्स टी द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। जो हमने गेट मैसेज के थ्रू हमें जो यहाँ से मिला था फाइल डॉट टी एक्स टी, वही मैसेज आया है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमें पैकेज का भी पता चला है और पर्टिकुलर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का नाम भी पता चला है हमें, हम लोग अगर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो। ओके, ठीक है, यस सर। ठीक। अब जो हम लोग प्रिफर करते हैं कि अगर हमें एक्सेप्शन को डिटेल में जानना है तो किस तरीके से जान सकते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ई डॉट सिंपल प्रिंट स्टैक ट्रेस। कंपाइल किया हमने, रन किया, तो ये देखिए ये पूरा डिटेल में बता देगा हमें एरर कि जावा डॉट आईओ पैकेज में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और एरर मैसेज क्या है, फाइल टी एक्स टी द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल स्पेसिफाइड। ठीक है, एरर कहाँ कहाँ पे आया? सबसे पहले उसे फाइल इनपुट स्ट्रीम में जो ये फाइल ओपन करते वक्त एरर आया। ठीक है, अब फाइल ओपन ही नहीं हुई तो वो इनिशियलाइज भी नहीं हो पाई फाइल, और इनिशियलाइज नहीं हो पाई इस वजह से नल रिटर्न हुआ। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? क्यों हो रहा है, किस फाइल की वजह से हो रहा है? तो सैम्पल डॉट मेन, ये जो सैम्पल क्लास है, सैम्पल डॉट मेन मेथड में सैम्पल डॉट जावा लाइन नंबर 10 पे ये एरर ऑकर हो रहा है। लाइन नंबर 10 पे ये एरर ऑकर हो रहा है, फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इस वजह से ये एरर हमें
एग्जीक्यूट करने में इस स्टेटमेंट की वजह से ये एरर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होने में समस्या आ रही है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके, Yes. ग्रेट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर यहीं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के जो हमने प्रोग्राम किए हैं उन्हीं को करके देखिए, और आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग फिर उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, Okay, sir. दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।